सुरेंद्र राजपूत जी, इसके बाद में एक अंजना जी, आप तो एक विख्यात प्रस्तोता भी हैं और काफी आपने अध्ययन किया हुआ। कहते हैं ना कि बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, और जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। तीन बातें भारतीय जनता पार्टी की बड़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी अपने टिकट भी देना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी एमआईएम के टिकट भी देना चाहती है, कांग्रेस के टिकट भी देना चाहती है, सपा के भी देना चाहती है और भाजपा के भी देना चाहती है। अरे भाई, हम किसको टिकट दे रहे हैं? भारतीय संविधान के अनुरूप दे रहे हैं। आप 100 अपराधियों को टिकट दे रहे हैं, कोई प्रश्न नहीं उठ रहा है। लेकिन आप अगर 2 आरोपियों को टिकट मिल रहा है जिनके आरोप अभी पुष्ट नहीं हुए हैं, इनके पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि वो जीत रहे हैं। तीसरी बात, तौकीर रजा की बात कही। मैं खुले मंच से चुनौती देता हूं गौरव भाटिया को कि वो पूरा का पूरा वीडियो उठाएं, उसमें एक शब्द गलत हो तो बताएं, और अगर एक शब्द गलत है उसमें तो योगी आदित्यनाथ क्या कायर मुख्यमंत्री हैं? योगी आदित्यनाथ क्या भगोड़े मुख्यमंत्री हैं? या देश के गृह मंत्री कायर हैं कि तौकीर रजा अभी तक जेल से बाहर है और उसके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई है? ये भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था के प्रश्न पर कांग्रेस से पूछेगी, या भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार से पूछेगी, या भारतीय जनता पार्टी चुनाव का इंतजार कर रही है कि वो किसको सपोर्ट करे? अगर तौकीर रजा सपोर्ट भाजपा को करते हैं तो वो दूध के दूल्हे हैं, संत महंत है, और वरना वो आतंकवादी है। आप आपराधिक रिकॉर्ड वालों को टिकट दें तो आप कहें कि ये तो सारे पॉलिटिकल मामलों में इनके अपराध के केसेस है, ये नहीं चलेगा ना सर, फिर वो भी ऐसे ही कहेंगे। और तौकीर रजा या कोई भी हो, बिल्कुल सही कहा आपने, जेल में डालिए। बिल्कुल सही कहा। मैं तो ये मानता हूं। गौरव जी, मुझसे सवाल है? गौरव जी से। अंजना जी, मैं आपको उत्तर देता हूं। देखिए अंजना जी, ऐसा है, जेल में डालिए तो ये भी सत्य है कि अतीक अहमद को, मुख्तार अंसारी को जेल में हमारी सरकार ने ही डाला है। और मुख्तार अंसारी को कौन बचा रहा था? प्रियंका वाड्रा के इशारे पे पंजाब की सरकार बचा रही थी। सर्वोच्च न्यायालय का जब जजमेंट आया तो करारा थप्पड़ इनको पड़ा। और अंजना जी, मैं बड़ा सह सम्मान एक बात कहता हूं, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में 2 सीटें नहीं लाने वाली। 2 सीटें, मैं तभी कह रहा हूं, प्रियंका वाड्रा राहुल गांधी दोनों लड़ ले तो भी 2 सीटें नहीं आएंगी क्योंकि इनकी जमानत जब्त होगी। और सबसे बड़ी बात है, सपा जरूर टक्कर में है तो सपा की बात करी जाए। मैंने आंकड़े दिए और एक आंकड़ा मैं और देता हूं, कैसे कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। ये एनसीआरबी का डेटा है। देखिए, हत्या के मामले जो थे वो 2014 में 5150 थे, ये कम होके 2020 में 3779 हो गए। तो ये जो भारी गिरावट आई है, ये क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है कि अब कानून का राज है। और इसीलिए सपा को दिक्कत है। सपा किनको टिकट दे रही है? वो दे रही है अपराधियों को, हिस्ट्री शीटर को, दंगाइयों को, क्योंकि उनको लगता है कि सत्ता तक पहुंचने के लिए हमें बाहुबली चाहिए। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है कि रसूख और ताकत होगी तो कानून की होगी, वर्दी की होगी। और जो अपने आप को बाहुबली कहते थे, आज वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। ये फर्क आया है। मैंने किसानों के आंकड़े दिए और अपराध के आंकड़े दिए। चुनौती दे रहा हूं या सपा के प्रवक्ता को, वो आंकड़े देके बताए कि गलत है कि सही। घनश्याम, देखिए 3 बातें कहूंगा संक्षिप्त में। जहां तक अपराध की बात है, जो बात तथ्य से कही जाए उसमें तर्क का महत्व कम हो जाता है। दैनिक भास्कर ने दिसंबर 2021 में रिपोर्ट छापी कि 2017 से 21 तक भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ष औसतन 3,40,000 एफआईआर दर्ज हुए, 56,000 महिलाओं के खिलाफ मुकदमे के खिलाफ अपराध हुए, 7,300 दंगे हुए, और ये किसी भी पूर्व सरकार से ज्यादा था प्रति वर्ष औसत। ये सार्वजनिक रिकॉर्ड है। दूसरी बात इन्होंने नाहिद हसन की कही। मैं कुछ लोगों के नाम आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। केशव प्रसाद मौर्य, नंद गोपाल नंदी, सत्यपाल सिंह बघेल, आदित्यनाथ, उपेंद्र, सुरेश कुमार, ये इनके मंत्री हैं और ऐसे 20 लोग हैं। इनमें से ज्यादातर के ऊपर उन नाहिद हसन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और ज्यादा संगीन मुकदमे दर्ज हैं। 302 का मुकदमा, गौरव भाटिया तो वकील भी हैं, 302 का मुकदमा देश में कब किसी उप मुख्यमंत्री के ऊपर था? अरे छोड़िए, आपने गृह राज्य मंत्री ऐसा दिया है जिसके ऊपर 20 साल से 302 का मुकदमा है। तो अपराध में भारतीय जनता पार्टी का या भ्रष्टाचार में 5,000 करोड़ आपकी संपत्ति हुई है, पिछले 7 साल में 7 गुना बढ़ी है। तो अपराध में और भ्रष्टाचार में और पाखंड में या झूठ में आपके नारे गिनाए जाएं, अच्छे दिन आएंगे। किसने कहा था? आप हिम्मत है रिपीट करके दिखाइए, अच्छे दिन आएंगे। हिम्मत है रिपीट करके दिखाइए कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार। आपने जनता को कहा था 30 रुपए में डीजल मिलेगा, 100 रुपए पहुंचा दिया, जनता का वोट ठग लिया।
आपने कहा था 300 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, 1000 का मिल रहा है, जनता का वोट ठक लिया। आपने कहा था 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी मिलेगी, अभी आंकड़ा आया उत्तर प्रदेश में, आप जानते हैं जो युवा बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग किया हुआ है इसमें 50% युवा बेरोजगार है, जिसने पॉलिटेक्निक किया है उसमें 2/3 युवा बेरोजगार है। आपको इन सब का असर नहीं पड़ता। आपको लगता है कि बच्चों की शिक्षा पर शिक्षा मंत्री बोल देते तो कोरोना फैल जाता? शर्म नहीं आती आपको? आपके बच्चे क्या अशिक्षित रहे पिछले 2 साल से? नहीं रहे। लेकिन आपको शर्म नहीं आती, आपके मंत्रियों को शर्म नहीं आती कि एक आम उत्तर प्रदेश के नागरिक का बच्चा अशिक्षित है, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक मंच पर देश का शिक्षा मंत्री, आपके उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्री बैठता है, शिक्षा की चू नहीं बोलता। आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई, एक शब्द नहीं बोला। एक अंतिम बात बोलूंगा, आप लगातार ये कहते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 25 में से सिर्फ 1 युवा बेरोजगार है। उत्तर प्रदेश में इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता, इसीलिए उत्तर प्रदेश का युवा आपको खदेड़ेगा जैसे किसान आपको खदेड़ेगा।